बहुत समय पहले की बात है। रायपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। राजू के माता पिता की मृत्यु के बाद परिवार के नाम पर उसकी सिर्फ पत्नी और एक बेटी थी। राजू गांव के सेठ के खेत में बंधवा मजदूरी करता था। सारा दिन की कठिन मेहनत के बाद भी उसको 2 वक्त की रोटी से अधिक कुछ नहीं कमा पाता था। एक दिन राजू अपनी पत्नी से बोला, माला, इतनी मेहनत के बाद भी मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाता हूँ। कुछ दिनों बाद सोना का जन्मदिन आने वाला है और वह कब से नए कपड़े लेने की जिद कर रहे हैं और मैं उसको लेकर नहीं दे पा रहा हूँ। माला कहती है, आप चिंता मत करिए, हमारी बेटी सोना बहुत ज्यादा समझदार है। वह हमारी मजबूरी समझेगी। मुझे उसे पर पूरा विश्वास है। अगर हम उसको बताएंगे तो वह हमारी बात को समझेगी। अगले दिन सुबह उठकर सोना अपने पापा से कहती है, पापा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। सब बच्चे अपने जन्मदिन पर नई ड्रेस पहनते हैं, मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए। एक अच्छी सी फ्रॉक दिलवा दो ना पापा। इस पर राजू उदास होकर बिना कुछ कहे घर से निकल जाता है। फिर राजू अपने सेठ के पास जाता है और उससे बोलता है कि सेठ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे अपनी बिटिया के लिए जन्मदिन पर फ्रॉक लेकर आनी है। वह कब से फ्रॉक के लिए जिद कर रही है। सेठ राजू को लात मारकर बोलता है, तुम बंधवा मजदूर हो, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ जाकर अपना काम करो। राजू उदास होकर खेत की ओर चल पड़ा और मन में सोचता हुआ जाता है कि अब मैं जाकर रात को सोना को क्या कहूंगा। वह कब से नई ड्रेस के लिए मुझे बोल रही है। कैसा पिता हूं मैं, एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी की अब मैं क्या करूंगा। यही सोचता हुआ राजू चलता जा रहा था। उसको नहीं पता था कि वह खेत की बजाय किसी और ही दिशा में निकल गया है। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक भूत आता है। वह भूत को देखकर डर जाता है। तभी भूत बोलता है कि डरो मत, मैं एक अच्छा भूत हूं। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। राजू भूत को सब बताता है। भूत राजू को सोने की एक आशर्फी देते हुए बोलता है कि जाओ, तुम ये ले जाओ और अपनी बच्ची के लिए ड्रेस ले लो और उसका जन्मदिन बनाओ। राजू अशर्फी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा और सोचता जा रहा था कि सोना नई ड्रेस लेकर कितनी खुश होगी। इसीलिए वह जल्दी जल्दी घर जा रहा था। घर पहुंचकर राजू अशर्फी माला को देते हुए बोलता है कि माला, ये लो, कल सोना के लिए जन्मदिन के लिए ड्रेस ले आना। सोना जन्मदिन को नई ड्रेस पहनकर बहुत खुश हुए और भगवान के मंदिर में जाकर उनका धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब सोना की विवाह की उम्र हो गई है। राजू सोना के लिए एक योग्य वर देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देता है। लेकिन अब पैसों का इंतजाम कैसे हो, ये चिंता उसको सता रहे थे। तभी राजू को अच्छे भूत की याद आती है। वह उस ही पीपल के पेड़ के पास जाता है और उस भूत को आवाज देता है। भूत के आने पर राजू उसको सब बताता है। भूत राजू को सोने से भरी अशर्फी का थैला देता है और कहता है कि राजू, तुम ये ले जाओ और अपनी बेटी का अच्छे से विवाह करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताना। बोलकर भूत वहां से गायब हो जाता है और राजू अपने घर की ओर चल पड़ता है। राजू अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से विवाह करता है, लेकिन विदा करने से पहले राजू सोना से बोलता है कि सोना, आज तुमको विदा करने से पहले मैं किसी का आशीर्वाद दिलवाना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। फिर राजू सोना को साथ लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास लाता है और सोना को उस पेड़ को नमस्कार करने को बोलता है और कहता है कि सोना, ये पीपल का पेड़ है, ये बहुत पवित्र पेड़ है। तुमको इसका आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और सभी कष्ट से मुक्ति मिले। सोना पेड़ को नमस्कार करते हैं। ये सब वो भूत देख रहा था और वो खुश होता है कि राजू ने अपनी बेटी से उसका सम्मान करवाया। वो भी उसके बारे में बताए बिना उसकी इस अच्छाई से भूत को मुक्ति मिल जाते हैं और भूत पीपल के पेड़ को छोड़कर वहां से चला जाता है।